एंटरिंग बल्क रिसिप्ट्स। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बल्क रिसिप्ट्स यूटिलिटी जो बिजी में प्रोवाइड करी गई है उसके बारे में जानेंगे। बल्क रिसिप्ट्स यूटिलिटी यूज करके आप बल्क में जो भी रिसिप्ट्स आपको हुई हैं यानी कि जो पार्टीज ने आपको पेमेंट करी है उनकी एंट्री आप कर सकते हैं। बेसिकली यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन आप मल्टीपल रिसिप्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। आप उसमें वेरियस ऑप्शंस दी गई हैं, आप चाहें तो सारी पार्टीज का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि इंडिविजुअल पार्टीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनसे जो पेमेंट रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो बल्क रिसिप्ट यूटिलिटी यूज करने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशंस में बल्क रिसिप्ट्स ऑप्शन में जाएंगे। बल्क रिसिप्ट्स ऑप्शन यूज करके ही आप सिंगल स्क्रीन में काफी सारी रिसिप्ट्स की एंट्रीज एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है लोड पेंडिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल। यानी कि आप अमाउंट रिसीवेबल के बेसिस पे एंट्रीज लोड करना चाहते हैं। अमाउंट रिसीवेबल यानी कि जिनका हमने कोई बिल रेफरेंस क्रिएट नहीं किया हुआ, नॉर्मली जितनी भी हमारी पेमेंट्स हमने रिसीव करनी है उसके लिए। या फिर बिल्स रिसीवेबल यानी कि जो हमारी बिल रेफरेंसेस बनी हुई हैं, जितनी भी रेफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे आप जो है डेटा लोड करना चाहते हैं। बिल रिसीवेबल ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आप बताएंगे टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसिडर्ड। पेंडिंग बिल्स आपको चाहिए या फिर ड्यू बिल्स। पेंडिंग बिल्स और ड्यू बिल्स में ये फर्क होता है कि लेट अस सपोज कोई बिल ड्यू है 10th जनवरी को, तो टिल 10th जनवरी इट्स पेंडिंग, और 10th जनवरी के बाद उसे ड्यू बिल कंसिडर किया जाएगा। तो ये फर्क है। तो आप जो भी एंट्रीज देखना चाहते हैं जिस डेट पे, यानी कि अभी हम डेट स्पेसिफाई करेंगे बिल स्टेटस एज ऑन में, तो इस डेट पे वो बिल का स्टेटस पेंडिंग है या ड्यू है वो आप बता सकते हैं। यदि हम यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम बताएंगे कि किस डेट पे हमें अमाउंट रिसीवेबल की डिटेल्स देखनी है, कि इस डेट पे कौन कौन से अमाउंट जो है हमारे रिसीवेबल हैं। तो बिल स्टेटस एज ऑन में तब आप अमाउंट रिसीवेबल डेट बताएंगे कि किस डेट पे अमाउंट रिसीवेबल शो करना है। उसके बाद ऑप्शन है अकाउंट रेंज की, यानी कि आप सभी पार्टीज के लिए डेटा लोड करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टीज के लिए या सिलेक्टेड पार्टीज के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है फिल्टर ऑन सेल्समैन, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सेल्समैन के लिए ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उस पर भी आप फिल्टर कर सकते हैं। और फिल्टर ऑन रेफरेंस ग्रुप, यानी कि आप रेफरेंस ग्रुप पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। बिल रेफरेंस ग्रुप पे बिल्स रिसीवेबल यदि आपने ऑप्शन सेलेक्ट करी होगी तो बिल रेफरेंस ग्रुप पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दी गई है एंटर पार्टी डेटा मैनुअली। इस ऑप्शन को यदि आप एनेबल करते हैं तो आप पार्टी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उन पार्टी का जितना भी बैलेंस होगा, अमाउंट रिसीवेबल होगा या बिल रिसीवेबल होगा, वो शो हो जाएगा। और आप बिल रिसीवेबल के केस में बिल रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अमाउंट रिसीवेबल डायरेक्टली ग्रिड में आ जाएगा। यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखते हैं यानी कि एंटर पार्टी डेटा मैनुअली डिसेबल्ड है, तो बिजी ऑटोमेटिकली सभी पार्टीज का जो इस स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में फॉल करेंगे उनके लिए डेटा लोड कर देगा और आप अकॉर्डिंगली जो भी पेमेंट रिसीव हुई है वो एंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इंडिविजुअली पार्टी वाइज पेमेंट जो रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो आप एंटर पार्टी डेटा मैनुअली ऑप्शन को एनेबल करिए। यदि आप सभी पार्टीज का डेटा लोड करके और उसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद डाउन एरो की बटन हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे उसके बाद सबसे पहले रिसिप्ट डिटेल्स, कि जो आपने वाउचर एंटर करना है उसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहला है वाउचर टाइप, जर्नल या रिसिप्ट। तो जो भी आप वाउचर एंटर करना चाहते हैं, जर्नल का या रिसिप्ट का, हमने रिसिप्ट सेलेक्ट किया। उसकी सीरीज बताई कि किस सीरीज में वो वाउचर एंटर होगा। डेट, किस डेट पे आप वाउचर एंट्री करना चाहते हैं, कि किस डेट पे आप जो पेमेंट रिसीव की एंट्री है उसके लिए जो वाउचर एंटर कर रहे हैं वो डेट आप बताएंगे। उसके बाद टाइप, रेगुलर या पीटीसी। ये ऑप्शन तभी एनेबल होगी जब आपने पोस्ट डेटेड चेक्स का ऑप्शन एनेबल किया होगा फीचर्स ऑप्शन में। तो आप बता सकते हैं रेगुलर पेमेंट रिसीव हुई है या कोई पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक पीटीसी के केस में आप पीटीसी डेट भी बताएंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट स्पेसिफाई करेंगे। देन इज डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि आप कोई डिस्काउंट यदि पार्टी को दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट आपने अलाउ किया है तो उसका कितना परसेंटेज है वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो जो भी आप परसेंटेज यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, जितना बैलेंस अमाउंट होगा उसमें से वो परसेंटेज डिडक्ट होकर डिस्काउंट अमाउंट कॉलम में शो हो जाएगी। लेट अस सपोज 10,000 पेंडिंग है तो 10,000 का 5% यानी कि 500 रुपीज एज डिस्काउंट अमाउंट बिजी शो कर देगा एंड 9500 बैलेंस रह जाएगा। उसके बाद आप डिस्काउंट अकाउंट स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है। डिस्काउंट अकाउंट वो आप बताएंगे जिसमें कि डिस्काउंट का अमाउंट आपका पोस्ट होगा।
एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी में सबसे पहले हमने एक पार्टी सिलेक्ट करी, क्योंकि हमने एंटर पार्टी डेटा मैनुअली ऑप्शन को एनेबल किया हुआ था, तो पार्टी हम खुद सिलेक्ट करेंगे। उनकी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, बैलेंस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में आप बताएंगे कि कितना अमाउंट जो है रिसीव्ड हुआ है। यदि अमाउंट रिसीव्ड लेस है आपके बैलेंस अमाउंट से और क्लियर फुल में आप ये स्पेसिफाई करते हैं, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो एज डिस्काउंट अमाउंट शो हो जाएगा। लेट अस सपोज 10,000 आपका बैलेंस था, 500 आपने डिस्काउंट दिया, 9,500 आपका बैलेंस रह गया। पार्टी से आपको 9,000 रिसीव हुआ, क्लियर फुल में आपने ये स्पेसिफाई किया, तो जो 500 और है यानी कि हमें रिसीव हुआ 9,000, तो एज डिस्काउंट ऑफ 500 ना होके 1,000 शो होगा। यदि आप क्लियर फुल को नो करते हैं तो ये जो 500 है ये एज पेंडिंग अमाउंट ही दिखता रहेगा, यानी कि 9,000 हमें रिसीव हुआ, 500 डिस्काउंट का अमाउंट एंड 500 इज स्टिल पेंडिंग यदि हमने क्लियर फुल में नो स्पेसिफाई किया है। उसके बाद नरेशन है, आप कुछ भी उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं शॉर्ट नरेशन में, ये एज इट इज वाउचर की आपकी शॉर्ट नरेशन बन जाएगी। एंड सेव बटन आप प्रेस करेंगे एक वाउचर पोस्ट करने के लिए। तो ये देखिए बिजी ने एक मैसेज भी शो कर दिया कि एक रिसिप्ट वाउचर पोस्ट हुआ है, क्योंकि हमने वाउचर टाइप रिसिप्ट सिलेक्ट किया था। अब हम रिसिप्ट वाउचर की लिस्ट में जाके यदि देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वाउचर पोस्ट हुआ है, इसमें बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट हमारे डेबिट हो, पार्टी अकाउंट क्रेडिटेड है, तो ये रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे पोस्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप बल्क में, ये तो अभी एक पार्टी के लिए हमने डेटा एंटर किया, जैसे आप मल्टीपल पार्टीज के लिए एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगेन हम बल्क रिसिप्ट यूटिलिटी में जाते हैं। अब हम यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसिडर्ड में हमने पेंडिंग बिल्स ऑप्शन लिया, ये ऑप्शंस हम पहले ही वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद बिल स्टेटस एज ऑन में हमने डेट स्पेसिफाई करी। अकाउंट रेंज हमने ली कि हमें सभी अकाउंट्स के लिए, एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स से सिलेक्टेड अकाउंट्स के लिए डेटा लोड करना है। देन उसके बाद हमने बताया फिल्टर ऑन सेल्समैन यस, यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर सेल्समैन के थ्रू जो एंट्रीज हैं वो देखनी है, यानी कि वो लोड करनी है, तो हमने यहाँ पे सेल्समैन का नेम बताया। उसके बाद एंटर पार्टी डेटा मैनुअली ऑप्शन को हमने एनेबल किया, यानी कि हम पार्टी खुद सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल पार्टी वाइज जो है हम बेसिकली रिसिप्ट की एंट्रीज एंटर करना चाहते हैं, तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे एनेबल किया। डाउन एरो की प्रेस करी और यहाँ पे हमने वाउचर टाइप सेलेक्ट किया जर्नल, यानी कि हम जर्नल का वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं। सीरीज बताई, वाउचर डेट बताई, कैश या बैंक अकाउंट जो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, हमने बैंक अकाउंट लिया। डिस्काउंट परसेंटेज यदि आपको कोई देनी है, एंड डिस्काउंट अकाउंट आप बताएंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है फॉर डिस्काउंट अमाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड हमने अकाउंट लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करी जैन ट्रेडर्स। पार्टी सिलेक्ट करते ही सिलेक्ट बिल रेफरेंसेस विंडो अपीयर हुई, जिसने कि इस पार्टी की जितनी भी पेंडिंग रेफरेंसेस थी एज ऑन डेट जो हमने स्पेसिफाई करी थी वो शो करी। और यहाँ पे हमने 4 रेफरेंसेस सिलेक्ट करी कि यानी कि इन 4 रेफरेंसेस के अगेंस्ट में हमें एडजस्टमेंट करनी है, पेमेंट हमें रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स। आप देख सकते हैं चारों रेफरेंस सिलेक्ट करते ही उनका डेटा जो है लोड हो गया ग्रिड में। यदि आप यहाँ पे कोई रेफरेंस सिलेक्ट नहीं करते तो रेफरेंस नंबर फील्ड में जब आप आते तो वहां पे आप रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे फिलहाल हमने ये 4 रेफरेंसेस सिलेक्ट करी, इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं ग्रिड में लोड हो गई। यहाँ पे जितना भी हमारा बैलेंस अमाउंट था उस पर 5% जो है उस पर डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट किया गया और उसे डिस्काउंट अमाउंट कॉलम में शो किया गया। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे आ रहा है, आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। क्लियर फुल यस या नो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आप क्लियर फुल यस करेंगे तो पूरी की पूरी रेफरेंस क्लियर्ड मानी जाएगी। एंड अमाउंट रिसीव्ड अगर बैलेंस अमाउंट से कम होगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो एज डिस्काउंट अमाउंट ही शो कर दिया जाएगा। यदि आप क्लियर फुल में नो करते हैं तो ये रेफरेंस पार्शली क्लियर्ड मानी जाएगी, यानी कि पूरी रेफरेंस अभी क्लियर नहीं हुई है। सेव बटन प्रेस करेंगे ये डिटेल्स को सेव करने के लिए, एंड ये देखिए बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि एक जर्नल वाउचर जो है पोस्ट हो गया है इन सभी एंट्रीज के लिए, यानी कि एक पार्टी के लिए हम एक वाउचर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अब हम जर्नल वाउचर की लिस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्नल वाउचर, इसमें डिटेल्स आ रही हैं कि कितना डिस्काउंट अमाउंट था, कितना अमाउंट हमें पार्टी से रिसीव हुआ है, वो सारी डिटेल्स आ रही है। राइट हैंड साइड पे आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से बिल रेफरेंसेस है जिनके अगेंस्ट में ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। ये वही रेफरेंसेस है जो हमने अभी यूटिलिटी में सिलेक्ट करी थी। तो ये है आपकी बल्क रिसिप्ट यूटिलिटी। यूजिंग दिस यूटिलिटी आप मल्टीपल जो है रिसिप्ट की एंट्रीज यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन एंटर कर सकते हैं। आपको बार बार अलग से रिसिप्ट वाउचर या जर्नल वाउचर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। होप
इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बल्क रिसिप्ट यूटिलिटी बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।